ये प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम तो है। एनीवेज, हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम एक बात करने जा रहे हैं। हमारे कोई मित्र भी बैठे थे तो उन्होंने इस बारे में चर्चा करी थोड़ी कि सर वास्तुशास्त्र के अंदर अभी भी देर आर लॉट ऑफ गैप्स। और गैप्स से मतलब ये है कि बिल्डर्स या फिर आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो कुछ कह देते हैं, मतलब कि ये वास्तु के हिसाब से कंप्लायंस है ये हाउस। परंतु और किंतु जब हम अंदर जाते हैं तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत एडवर्स होते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं जो कि मैं पहले भी कई वीडियोस में हाईलाइट कर चुका हूँ। कि देखिए, आर्किटेक्चर की पढ़ाई जो होती है इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, इवन हार्वर्ड के अंदर आज भी 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन के ऊपर करवाई जा रही है। ठीक है, ये एक बहुत मूलभूत कारण है। उसके बाद, since the image of Vastu Shastra and astrology in India is actually, I would say, insulted है ये इमेज। और उसके पीछे कारण है, आपको पता है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। बस अ, यहाँ पे पी स्क्वायर जो नाम का जो एक वर्ड है ना, पी स्क्वायर, दो ही पी हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का सत्यानाश कर रखा है। ठीक है ना। अगर आप उस पी स्क्वायर को समझ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना। इन्हीं लोगों ने एक्चुअल में हमारे पूरे के पूरे शास्त्र शस्त्र और संगीत जो भी कह लो, ये जो हमारी पूरी पद्धतियाँ थी उन सब की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। ठीक है, ऊपर से इनको कोई शर्म नहीं है। ऊपर से ऑन द टॉप ऑफ दैट, इन लोगों ने एक्चुअली ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जहाँ पर आज की डेट में एक जेन्युइन आदमी जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो डर जाता है, वो घबरा जाता है। ठीक है ना। और सॉल्यूशन के तौर पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगा। एक तो वास्तु कलश नाम का एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे कि ये होता है कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर कम्युनिटी के अंदर ऐसे बिल्डर्स हैं, या आर्किटेक्ट कम्युनिटी में ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो कि, या सिविल इंजीनियर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। परंतु जब हम वास्तुशास्त्र पढ़ाते हैं तो हम 9 डायमेंशंस को छेड़ते हैं और 9 डायमेंशंस के बेस पे पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र को हैंडल करते हैं। और उसके बाद फर्दर 45 देवताज आते हैं, उनको हैंडल करते हैं, उन एनर्जीज को समझते हैं और फिर ट्रीटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट जो होते हैं मेटल साइंस रेमेडीज के ट्रीटमेंट होते हैं। अब बात यह है कि मैंने जो इतनी बातें अभी ये 2-3 4 बातें बोल दी, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने तो नाम भी पहली बार सुने होंगे इन चीज़ों के। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप खुद पढ़ के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो 1191 के अंदर हमारा एक इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल वास्तु का कोर्स है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर पढ़िए और आपो दीपो भव, अपना जो है उद्धार खुद कीजिए। ये तो है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाए। तो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने एक चीज़, एक प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है। लॉन्च तो हमने 1-1.5 साल पहले किया था पुणे में। एक्सपेरिमेंट करते करते हमें पता लगे कुछ उसमें जो भी गैप्स थे वो हमने ब्रिज कर लिए, मगर अब हम पूरी तरह से तैयार है। इस समय हम वडोदरा में आ गए हैं, गुजरात के अंदर आ गए हैं। लुकिंग एट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हमारा अभी यहाँ पे फिजिकल गुरुकुल भी अब शुरू हो चुका है। तो वास्तु कलश प्रोग्राम के अंदर हम सारे बिल्डर्स को इनवाइट करते हैं कि अगर आपकी कोई डेड इन्वेंट्री है जो कि आपसे बिक नहीं रही है, और जिस सिंपल सी चीज़ है उसके ना बिकने के मूलभूत कारण जो होते हैं ना, जो कि जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, मूलभूत कारण जो होते हैं वो होते हैं वास्तुशास्त्र। ठीक है ना। अगर वास्तु एनर्जीज, या एनर्जीज एक ऐसा शब्द है, अगर एनर्जीज किसी भी तरह से, किसी भी प्रेमाइसिस की अगर गलत होंगी तो आप भी सफ़र करेंगे एज अ बिल्डर कम्युनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको आप ये फ्लैट या मकान या विला या ये कॉम्प्लेक्स बेचेंगे, जो भी आप ये शॉप जो भी बेचेंगे, वो भी बेचारा सफ़र करेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद कर आप उसमें एंटर होना चाहते हैं या शॉप खरीदना चाहते हैं, तो पहले आप बिल्डर से ये पूछिए, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे बिल्डर्स को कोलैबोरेट किया है। ठीक है, गुरुकुल में हमारे ही वो शिष्य भी हैं कुछ बिल्डर्स तो, ठीक है ना, स्टूडेंट्स ही हैं। तो उन्होंने तो ये कहा है कि अभी हम लोगों ने सर, मतलब उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज हमारे को दी थी और हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि वास्तु कलश का जो काम होगा वो यही होगा कि वास्तु कलश प्रोग्राम जो है एक तरह का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा बिल्डर्स को, जहां पर ट्रस्ट बिल्ड हो सके क्लाइंट के लिए, यानी कि कस्टमर के लिए, जो अपनी पूरे जीवन की पूंजी लगा के घर खरीदेगा। और जब उसको पता लगेगा ये वास्तु कलश प्रोग्राम द्वारा एफिलिएट है ये, ठीक है ना, यानी कि इसमें इधर सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम पहली चीज़ तो पहले स्टेप में ये असेस करते हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी के एक्चुअल में रेमेडीज हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती। अगर हो सकती हैं तो हमने रेमेडीज करी हैं। और उसके अंदर हमने ये भी मेंशन किया है कि हमने इसकी एक्यूरेसी कितने तक अचीव करी है। 60%, 70%, 80%, 90%, किस लेवल तक एक्यूरेसी हमने अचीव करी है आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द रेमेडीज।
तो ये हमने वास्तु कलश प्रोग्राम बनाया है जिससे कि बिल्डर्स को फैसिलिटी मिले कि वो अपनी डेड इन्वेंट्री को ख़त्म कर सकें बाय सेलिंग द राइट फ्लैट्स विलास और शॉप्स और इट कुड बी मॉल्स टू देयर क्लाइंट्स। आप लोग किसी भी तरह से ये मत बोलिए कि ये वास्तु के हिसाब से है, क्योंकि ये बहुत बार नोटिफाई किया गया है कि लोग बोल देते हैं कि वास्तु के हिसाब से, और वास्तु के हिसाब से वो एक्चुअल में होता नहीं है। दैट इज द हार्ड कोर फैक्ट। और फिर भी अगर आपको हाँ, आप इसमें दूसरी तरह से भी हमारे को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आप हमें अप्रोच कर लीजिए, हम आपकी प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट करके दे देंगे। ठीक है ना। परंतु और किंतु बात यह है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट हम लोग इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कोई ये नहीं कि मैं 2 करोड़ 5 करोड़ की आपकी आपसे फीस लेने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 कैटेगरी में रेट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 50 रुपये स्क्वायर फीट, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो है। इसके बीच में ब्रैकेट में हम लोग जो है आपको हेल्प करने को तैयार हैं। जहाँ आप सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा के 50 लाख रुपए वहाँ लगाएंगे, उससे अच्छा अगर 20-50 हज़ार रुपये अपने घर के ऊपर लगा के ये सर्टिफिकेट भी ले लेंगे और इसको ट्रीट भी कर लेंगे अपने घर को, तो भाई साहब सुखी हो जाएंगे आप। ठीक है ना। और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। ठीक है ना। भारतवर्ष में आज की डेट में अगर मैं ये बहुत बोलना चाहूँ, अगर आपसे सिर्फ एक कड़वा सवाल पूछता हूँ कि आप लोग कहते हो कि हमने घर खरीद लिया बिना वास्तु के, उसके खरीद लिया, क्या हो गया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आप कितने सुखी हैं। और सुख का जो पैरामीटर है ना, वो केवल आपके स्पेस से नहीं, आपके टाइम से भी आता है और आपके पेंडिंग कर्मा से भी आता है। तो दो दो तीन तीन अप्रोचेज हैं जिनको वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका ज्योतिष और वास्तु का इलाज तो कर सकते हैं, परंतु इंसान की जो नीयत होती है ना, अगर आपकी नीयत ही खराब है तो आप बेस्ट वास्तु में चले जाओ और बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स को कुंडलियाँ दिखा लो। आपके कहते हैं ना, जूते पड़ने ही पड़ने हैं, और दिस डेस्टिनी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू वेरी वेल। सो दिस इज़ अ हार्ड कोर फैक्ट। अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए। वास्तु कलश प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। वास्तु कलश प्रोग्राम इस समय ऑन है। आप चाहें तो हमारे को अप्रोच कर सकते हैं। और जो बिल्डर्स बेचारे परेशान हो चुके हैं, उनको भी आर्किटेक्ट्स ने, या आर्किटेक्ट्स ने कह लीजिए, या कोई भी कमर्शियल फैक्टर्स रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मतलब कमर्शियल फैक्टर्स कई बार बहुत बार इन्वॉल्व होते हैं, परंतु कमर्शियल फैक्टर्स भी रहे हैं, तो आप कम से कम एज अ बिल्डर अपने कर्मों को अब और ख़राब मत कीजिए, अपनी टाइमलाइन के ऊपर गलत कर्म मत डालिए, अपने क्लाइंट्स को अच्छा एक मकान और या अच्छा एक फ्लैट दीजिए बाय गेटिंग इट सर्टिफाइड फ्रॉम अस। और वो सर्टिफिकेशन आपको ऐसे नहीं मिलेगा, हम देखेंगे कि उसका इलाज हो भी सकता है नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो कितना परसेंट हो सकता है, वो परसेंटेज के लेवल पे हम ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। चाहे वो कोई भी फ्लैट हो, चाहे वो कोई भी विला हो, चाहे वो कोई भी शॉप हो। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, चाहे वो फैक्ट्रीज भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करने तो हम अभी बहुत कुछ वाले हैं, देखिए ना, मगर मेन बात यह है कि अभी हम स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर गैप है, उसको ब्रिज करना का जो एक ये प्रयास है आरबीजे गुरुकुल का, हम उस पर लगे हुए हैं। और हमने बहुत बार आर्किटेक्ट कॉलेजेस को भी बोला है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो आपके स्टूडेंट्स के लिए 5 ईयर आर्किटेक्ट प्रोग्राम जो होता है उसका जो उसके अंदर आप पढ़ा रहे हैं, और अगर आप वास्तु नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पहली बात तो अपने स्टूडेंट्स का गलत कर ही रहे हैं। और उसका जो इलाज है वो ये है कि आप आरबीजी गुरुकुल को अप्रोच कीजिए। हम लोग जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हम आपके स्टूडेंट्स के लिए एक लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देंगे, उनको नॉलेज देंगे, उनको वर्कशॉप्स देंगे, और उनको एज वेल एज प्रॉपर तरीके से सर्टिफाई भी करेंगे। ठीक है ना। तो आप गलत भविष्य का निर्माण मत कीजिए, मैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। कृपा करके बख्श दीजिए, अब बहुत हो चुका है ऑलरेडी। हाँ खैर, मुझे नहीं पता आप लोगों पे कितना असर होगा और कितना आप मानने वाले हैं, परंतु और किंतु अगर आप पे असर होता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू द वास्तु कलश प्रोग्राम। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका एक छोटा सा लोगो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह का ये प्रोग्राम होने वाला है। ये मैंने एक अपने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है आपके लिए। ठीक है ना। आप उम्मीद है मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। शायद क्लैरिटी नहीं आ रही है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ये जो है लोगो जो है इसका मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। बस लोगो ये फिलहाल तो, और इसका जो भी प्रोग्राम का सारा जो सिस्टम है वो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एनीवेज, एक प्रयास था, एक कोशिश है आरबीजे गुरुकुल गुरुकुल की तरफ से कि सही एजुकेशन को सही जगह पे पहुंचाया जाए, ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए अच्छे से प्रॉपर तरीके से वी कैन बिल्ड एन इकोसिस्टम जो कि मेंटल पीस के आसपास हो, ना कि कैपिटलिज्म के आसपास हो।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। विद दिस नोट, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम। हरे कृष्णा।